सबको। पहला सवाल है हमारा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ एजुकेशन आर। फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन की जो टाइप है ये क्या है? सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट है, अपोजिट टू ईच अदर, कंपल्सरी फॉर आर फॉर चिल्ड्रन ओनली। अब इसको जो है ना, हम इसको हर एक पॉइंट पे अगर देखें, फॉर चिल्ड्रन ओनली को पहले निकालते हैं कि इन डिस्ट्रक्टर को निकालते हैं कि फॉर चिल्ड्रन ओनली नहीं होगा कि फॉर्मल इनफॉर्मल ये नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए होती है, सबके लिए होती है। कंपलसरी फॉर हर एक के लिए। अब कुछ लोग फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेते, अब ये कंपलसरी कहाँ हुई? या इनफॉर्मल एजुकेशन हर कोई ले रहा होता है, तो ये कंपलसरी नहीं है। जो जहाँ से जिसको मिल जाए ले लेते हैं। अब एक दूसरे से मुख्तलिफ जब सीखना है तो मुख्तलिफ कैसे हुई? इसका करेक्ट आंसर सप्लीमेंट्री टू ईच। अब इससे मुराद क्या है? देखिए, कोई भी इंसान जो है ना, वो किसी एक चीज का बना हुआ नहीं होता। यानी जस्ट उसे सारा कुछ वही उसे आता है जो उसने इदारों से सीखा है, नहीं, बल्कि वही कुछ ऐसा कोई होगा जो इनफॉर्मल उसने लर्न किया होगा। और इनफॉर्मल जो लर्निंग है उसकी उसने उसको जो फॉर्मल में उसने लर्न किया उसको मजबूत किया होगा। यानी वो एज ए सप्लीमेंट के तौर पे इनफॉर्मल जो लर्निंग है वो फॉर्मल के अंदर उसके काम आई होगी। मैं इसका ऐसे मिसाल देता हूँ। आप कभी जिंदगी में इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू वाला आपसे चंद सवाल पूछता है, आपकी पर्सनैलिटी को असेस करता है। किसी शख्स ने जस्ट जो है वो इंटरव्यू की तैयारी की है, उसी वक्त किया, और पिछली उसकी लाइफ की कोई ऐसी लर्निंग नहीं थी इस तरह की, वो बंदा इंटरव्यू में नहीं निकल सकेगा। यानी उसके लिए उसकी जो प्रीवियस लाइफ लर्निंग है वो पूरी उसकी मैटर कर रही होती है। तो लाइफ की पूरी लर्निंग उसके लिए मैटर कर रही है, तो सप्लीमेंट्री टू ईच अदर जो है इसका आंसर होगा। The field of study associated with exploring realities and general principle is। वो फील्ड ऑफ स्टडी विद एक्सप्लोरिंग रियलिटीज, जो रियलिटी को एक्सप्लोर करने और जनरल प्रिंसिपल की असूल जो होते हैं ना, असूल, जवाबित, प्रिंसिपल, ये फिलासफी के अंदर होती है। यानी ये देखे ना, कोई ये आइडियाज की बात है ना, प्रिंसिपल आइडियाज के ऊपर बनते हैं कि ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। और जनरल प्रिंसिपल, किसी चीज को एक्सप्लोर करना, रियलिटीज को देखना, ये चीजें फिलासफी के अंदर आती हैं। इस तरह की बातें जो है वो फिलासफी करती है। साइकोलॉजी तो इंसानों के बिहेवियर के मुतालिक काम करती है। ठीक है। सोशियोलॉजी लोगों से मिलना जुलना, एंथ्रोपोलॉजी लोगों से मोहब्बत, इसके ब्रांच है। द मून इज स्माइलिंग एट मी, जो चांद है ना ये मेरे ऊपर स्माइल कर रहा है, मेरे साथ। द चाइल्ड बिलीव दैट द मून हैज लाइफ क्वालिटीज एंड इज कैपेबल ऑफ एक्शन इज रेकग्नाइज्ड। एक बच्चा समझता है कि चांद जो है ना, इसके अंदर भी हमारे जैसी क्वालिटीज हैं, और ये इज कैपेबल टू एक्शन, और ये भी हमारी तरह एक्शन ले सकता है। मतलब देखिए, जब बच्चा समझे ना ये कि कोई शख्स मेरी तरह ही जो है ना वो जैसे मैं कोई एक्शन लेता हूँ वैसे वो भी ले सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो होता है ना, छोटे बच्चे, वो किसी चीज से लड़खड़ा के गिर पड़े हैं, तो उसमें बेटा क्या हुआ है, तो कहे कि दीवार ने मारा है, तो बेटा आप भी दीवार को मार दो। तो बच्चा दीवार को दो चार मार के कहेगा कि जैसे वो खुश हो जाएगा, कि वो समझेगा कि जितना दर्द मुझे हुआ है ना इतना दर्द दीवार को भी हुआ है। तो इस तरह नहीं, वो ये एनिमिज्म होता है, ये बच्चों का, छोटे बच्चों का जो है बिहेवियर है, जो एनिमिज्म है परिअप्रेशन के अंदर, के बच्चा ऐसे समझता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसे वो सोचता है। जैसे मैं जैसे मैं हरकत सकनात कर सकता हूँ वैसे तो सेंटेंस में कंसेप्ट मिलता जुलता है। A child who says it is wrong to steal, बच्चा कहता है ये गलत है कि चोरी की जाए, because she might get caught, हो सकता है कि वो पकड़ा जाए। would be in कोहलबर्ग स्टेज, कौन सी कोहलबर्ग की स्टेज होगी? यानी कोहलबर्ग की कौन सी स्टेज होगी जिसके अंदर वो कहता है कि अगर आप चोरी करोगे तो आप पकड़े जाओगे तो सजा मिलेगी। तो ये कौन सी स्टेज है कोहलबर्ग की? जी, ये स्टेज वन है जिसमें वो ओबीडियंस ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की बात होती है। तो अगर पकड़े जाएंगे तो क्या होगा? पनिशमेंट होगी। अकॉर्डिंग टू इरिक्सन, इरिक्सन की जो थ्योरी है, डैश इज द एबिलिटी टू फ्यूज वंस आइडेंटिटी विद समवन एल्स, कि आप अपनी आइडेंटिटी जो है उसको किसी और की आइडेंटिटी के साथ जो है वो मिक्स कर देते हैं। विदाउट फेयर यू आर गोइंग टू लूज योर, विदाउट फेयर यानी बगैर किसी खौफ के, और आप क्या लूज कर रहे हैं? आप अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहे हैं। जब आप किसी कौवा चला उसकी चाल चाल अपनी भी भूल गया, तो यानी जब आप अपनी किसी और जैसा बनना बनना चाहोगे ना, तो आप अपनी पहचान भी भूल जाओगे, अपनी आइडेंटिटी भी भूल जाओगे।
The amount the amount of time students are successfully involved in the learning of content will be tested is the amount of time students are successfully involved in the learning। यानी स्टूडेंट जो है ना लर्निंग के अंदर बड़ा जबरदस्त इन्वॉल्व है, वो पढ़ रहा है आप कंटेंट, ये क्या कहलाएगा? टाइम ऑन टारगेट, टाइम ऑन टास्क, एकेडमिक लर्निंग टाइम। तो जब पढ़ रहा होगा ना तो वो एकेडमिक लर्निंग टाइम, बच्चा इंटरेस्टेड है पढ़ाई के अंदर, वो पढ़ रहा है तो एकेडमिक लर्निंग टास्क होगा। According to Bloom, for learning, academic material is one of the best predictor of school achievement। तो जो प्रिडिक्टर कौन होता है, प्रिडिक्टर किस में आता है, कौन उम्मीद लगाता है, किस बुनियाद पे? तो एप्टीट्यूड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है लर्निंग का जिसकी बुनियाद पे हम मुस्तकबिल के मुतालिक प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि बंदा कैसी इसकी अचीवमेंट होगी। The process in which therapist works with personal problems as opposed to all the information giving and receiving session is प्रोसेस जहाँ पे थेरेपिस्ट, अब यहाँ पे ना लफ्ज थेरेपिस्ट या ना ये भी कीवर्ड के तौर पे ध्यान में रख लें। इसका मतलब है कि ये कोई स्पेशलिस्ट बंदा है थेरेपिस्ट। मुराद काउंसलिंग ही होता है कि यानी वो बंदा जो किसी चीज का स्पेशलिस्ट होता है, किसी शख्स के पर्सनल प्रॉब्लम्स एज अपोज टू ऑल द इंफॉर्मेशन, जो भी उसको इंफॉर्मेशन या रिसीविंग उसके साथ सेशन करता है। ये काउंसलिंग की सारी अलामात है कि काउंसलिंग में कोई बंदा इंडिविजुअल किसी के मसले को सॉल्व करता है, उसके पैगाम को लेता है, उसको पैगाम देता है, उसके उसके यानी कि उसको अंदर प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो ये काउंसलिंग में आता है। थेरेपिस्ट की बात भी कीवर्ड ध्यान में रख लेना। पार्ट्स ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन इमोशन आर कॉल्ड, कौन सा दिमाग का हिस्सा है जो इमोशंस की यानी ब्रेन इन्वॉल्व, जो इमोशन के अंदर इन्वॉल्व है, ABCD, कौन सा हिस्सा जो इमोशन के अंदर इन्वॉल्व है? तो ये जो एमिगडाला है, ठीक है, हमारे जो इमोशंस बनते हैं एमिगडाला में बनते हैं। एंड्री आर्ड एड्रिनल ग्लैंड जो है ना, ये भी ग्लैंड, लेकिन ये वाले इमोशंस के अंदर इसका डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। अमिगडाला जो है ये हमारे इमोशंस जो बनने में गुस्सा, इस फेयर, ये सारी इसके अंदर इसका किरदार होता है। अ सर्च फॉर मेंटल बैलेंस, यानी वो जिसके अंदर मेंटल बैलेंस होता है बिटवीन कॉग्निटिव स्कीमा जो हमारे दिमाग के अंदर होता है एंड इंफॉर्मेशन जो हमारे पास, जो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं। हम यानी बड़े पुरसकून होते हैं, बड़े पीसफुल होते हैं, यानी हम ना जो हमें माहौल से चीजें मिल रही हैं और जो हमारा दिमाग सोच रहा है, ये जो मेरे दिमाग के अंदर ऑलरेडी है, तो एक बैलेंस स्टेट के अंदर है। तो इसका मतलब है कि हम किस स्टेट के अंदर, हम इक्विलिब्रियम के अंदर हैं, हम बैलेंस स्टेट के अंदर, ठीक है। अगर ये the information from the environment and cognitive schema अगर इनके डिफरेंट होता, इनके अंदर जो है वो कोई डिफरेंस होता तो इक्विलिब्रियम होता, ठीक है। View that emphasize the active role of the learning in building knowledge and understanding is कि ये कौन सी चीज इसमें है जो जो एम्फसाइज करती है कि बच्चा एक एक्टिव रोल अदा करता है लर्निंग में और अपना नॉलेज खुद बिल्ड करता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद बनाता है। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म की डेफिनेशन यही है कि जहां बच्चा अपना नॉलेज खुद बिल्ड करता है, वो कोई ना कोई खुद टास्क परफॉर्म करके, एक्टिव रोल अदा करके अपने नॉलेज को खुद बिल्ड करता है, तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म होगा। A well adjusted person would not have, एक शख्स जो वेल एडजस्टेड है उसके अंदर क्या चीज नहीं होगी? क्या उसकी गुड हेल्थ नहीं होगी? नहीं यार, जो वेल एडजस्टेड होगा उसकी एक अच्छी सेहत होगी, हैप्पीनेस, खुश होगा। अनरियलिस्टिक थिंकिंग, यानी वो ऐसी चीजें सोचता होगा जो रियलिस्टिक नहीं है, तो ये बात नहीं है। जो वेल एडजस्टेड होगा वो अनरियलिस्टिक, वो रियलिस्टिक होगा, वो हर चीज हकीकत की नजर से देखेगा, इमोशनल सेंटर होगा। लर्निंग बाय कंडीशनिंग इज आल्सो नोन एज लर्निंग बाय कंडीशनिंग, जो है इसका एक और नाम भी है। जो लर्निंग बाय कंडीशनिंग है, इसको एक और नाम भी है, कॉग्निशन है, इमिटेशन है, इम्प्रिंट है, या एसोसिएशन है। तो ये एसोसिएशन है, ठीक है। लर्निंग बाय कंडीशनिंग, कंडीशन हो जाती है ना, हाँ, एक चीज दूसरी चीज के साथ जुड़ जाती है कि ये होगा तो फिर उसके बाद ये होगा। तो ये लर्निंग बाय जो कंडीशनिंग है, इसको लर्निंग ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं। प्ले जनरेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जो लोग, जो बच्चे खेलते हैं ना, तो खेलना एक तो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उनके अंदर क्या एबिलिटी पैदा कर देता है, शेयरिंग पैदा करता है कि बच्चे
खेलने के बाद इसका उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है दूसरों को शेयर करने का। फीलिंग, उनके अंदर इमोशंस पैदा होते हैं। थिंकिंग, वो सोचते हैं, ये सारा वो गमगीन होते हैं। खेलने से ना, खेलने से बच्चे के अंदर शेयरिंग का जज्बा पैदा होता है। ठीक है, एक तो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अब ये थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ही बात है, वो हो गई प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। और साथ में बच्चे के अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि वो चीजों को शेयर करे, चीजों को शेयर करे अपने, यानी मिलजुल के होता है ना, टीम वर्क करना होता है, मिल के खेलना होता है, प्ले करना होता है, तो बच्चे के अंदर शेयरिंग का जज्बा भी पैदा होता है। अ चेंज इन बिहेवियर दैट अक्कर A change in behavior that occur as a result of any event, किसी वाक्य के बाद जो आपकी चेंजिंग हो रही होती है क्या होती है। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं, जरा मैं वो नहीं बताता बल्कि आप पहले सोचो। चेंज इन बिहेवियर, आपके बिहेवियर, रवैये के अंदर तब्दीली हुई है, दैट अक्कर एज अ रिजल्ट ऑफ एन इवेंट। ये कुछ लोगों ने इस तरह इसको लगाया हुआ है, लेकिन ये सवाल, ये जवाब ठीक नहीं बनता। इंटरनेट पे जो है ना वो कहीं पे किसी ने लगाया, लेकिन ये जवाब नहीं है, ये गलत है। और बताइए, इसका जो देखिए, ऐसी इतनी आसान इस तरह की बात उसने कहाँ करनी थी। ठीक है, एपिसोडिक लर्निंग, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है। देखिए, हम लर्न करते हैं बाय कंसिक्वेंसेस। जो हमारे लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो हमें बताता है कि जो चीज अच्छी होगी वो हम करेंगे, और अच्छी चीज, कोई चीज अच्छी लगती है तो वो हमारा बिहेवियर तब्दील करेगी। यानी कोई भी जो होता है, काम होता है, वो उसके कंसिक्वेंसेस पर डिपेंड कर, अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, अगर किसी काम के नतज अच्छी हैं, अगर उसके बाद हमें अच्छा रिवार्ड मिल रहा है तो हम वो काम करेंगे। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ना वो है कि हमारी किसी इवेंट, किसी वाक्य, किसी कंसिक्वेंसेस, किसी के काम के बाद हम कोई काम करते हैं तो ऑपरेंट कंडीशनिंग आएगा। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन बलूम, द डोमेन ऑफ लर्निंग विच इन्वॉल्व टू डांस, इसमें डांस करना, स्विमिंग करना, डाइव करना, ड्राइव करना, राइडिंग, ये क्या, ये सारी साइकोमोटर डोमेन में आती हैं, जहां हम मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट, जिस्म की हरकत सकनात से हम सीख रहे होते हैं। स्किल विच रेफर टू एक्टिविटीज यूजिंग स्मॉलर मूवमेंट बाय अपर लिम्ब आर कॉल्ड। पहले तो यहाँ होंगे लिम्ब किसे कहते हैं। मैं ऐसे आपके पास सामने बैठा हूँ, जरा मैं आपको नजर आ रहा हूँ शायद। अच्छा, मैं ऐसे बैठा ना, मैं ऐसे करता हूँ, कोई ऐसे ना, हाँ क्या हुआ है, ऐसे कर। लिम्ब होता है ये हमारा, ये कौन से लेके ये वाला हिस्सा जो है ना, इसे लिम्ब बोलते हैं। ठीक है, अब लिम्ब की मूवमेंट, हाँ, हाँ क्या है मसला, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब ये वाली मूवमेंट क्या होगी, ग्रास होगी या फाइन मोटर होगी। तो ये देखिए, जब हम कोई हैवी काम ना कर रहे हो, जब हम मूव ना कर रहे हो, नहीं जगह तब्दील कर रहे हो, और जगह तब्दील करेंगे तो सारी बात है, हमारी टांगों का इस्तेमाल होगा, तो इट मीन वो बड़े मसल का इस्तेमाल होगा। अब बैठे बैठे मैंने ऐसे किया, कंधा उचका, मैंने ऐसे किया, ठीक है, ऊपर किया, तो ये वाला फाइन मोटर के अंदर आएगा, ये ग्रास में नहीं आएगा। ये भी किसी लोगों ने ना, जहां से मतलब मैंने सवाल लिया है तो उन्होंने ग्रास लगाया हुआ था, तो ये गलत लगाया हुआ है, ये फाइन मोटर है इसका आंसर। ठीक है, स्पीच इज मेजर साइकोलॉजिकल टूल इन द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय। कौन है जो स्पीच, जो बोलना है ना बच्चे का, उसको अहमियत देता है। वो कहता है कि स्पीच, और उसने वो तीन तरह की स्पीच की बात भी की थी, प्राइवेट स्पीच, इनेट स्पीच, वो तो ये विगोट्स्की है। ठीक है ना, स्पीच को अहमियत देता है, लैंग्वेज को अहमियत देता है। द सेंट्रल थीम ऑफ एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल स्टेजेस वाज टू डेवलपमेंट। ये जो थ्योरी है एरिक्सन की, ये इसकी स्टेजेस क्या, किसकी हैं, सोशल स्टेटस है, पर्सनैलिटी है, ये कन्फ्लिक्ट है। गलत बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। देखिए, जो इसकी स्टेज है ना, एरिक्सन की थ्योरी, इसका सारा, इसकी एक स्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, कल वाली क्लास में बताया था। एक स्टेज इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पांचवी स्टेज, और उसके अंदर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। तो ये जो साइको सोशल स्टेजेस है ना इसकी, इसके अंदर मोस्ट वो आइडेंटिटी की बात होती है, ईगो आइडेंटिटी है, ये सेंट्रल थीम, उसका सेंट्रल जो पॉइंट है ना जो घूमती है, वो ईगो आइडेंटिटी के गिर्द घूमती है। इंसान को अपनी पहचान आ गई है ना, तो वो आगे चलता रहेगा। अगर अपनी पहचान, अपना नहीं पता चला उसने, तो वो हर कहीं अपने आप को धक्कों में ही रखेगा। द कॉन्शियस रेपिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू इनकोड इट फॉर स्टोरेज इज। आप किसी चीज को बार बार, कॉन्शियस आगाह होना, और कॉन्शियस आगाह यानी
आप जान के किसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बेसिकली आप उसको इनकोड इनकोड कर रहे हैं अपनी स्टोरेज के अंदर, इट फॉर स्टोरेज। क्या होगा? मेमोरी होगा, ठीक है ना, मेमोरी होगा। क्या होगा कि हम किसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, ताकि वो इनकोड हो जाए। इनकोड हो तो शामिल होना, हमारी शामिल हो जाए हमारी मेमोरी के अंदर, हमारी स्टोरेज के अंदर शामिल हो जाए, मेमोरी होगा। इन पियाजे theory, a cognitive structure that help individual organize and understand their experience। अब ये देखें, यहां मैंने बात की स्ट्रक्चर की, यहां मैंने क्या ऑर्गेनाइज की बात कर दी। ये कीवर्ड है, जरा देखें, ठीक है। अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंस, तो ये क्या स्कीमा होगा, ठीक है, कि यानी उसके अंदर दिमाग का हमारा स्ट्रक्चर कॉग्निटिव, यानी इंफॉर्मेशन प्रॉपर हमारे दिमाग के अंदर अलमारियां बनी हुई हैं पैकेट की सूरत के अंदर, वहां एक स्ट्रक्चर, एक तरतीब, कैटेगराइज होके, यानी इसको इसके कीवर्ड जो होते हैं स्कीमा के लिए, कैटेगराइज करना, उसको अरेंज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको स्ट्रक्चर करना, ठीक है, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसको जो है ना ये सारी चीजें स्कीमा के अंदर आती हैं। Umar wants to pour the milk on his cereal all by himself। उमर एक लड़का है, वो चाहता है कि जो पोर द मिल्क ऑन ए सीरियल, यानी वो जैसे कोई किसी चीज के अंदर अपना मिल्क, दूध डालना चाहता है। व्हेन मॉमी ममा आई थिंक ये मॉम स्टार्ट टू पोर द मिल्क, जब उसकी वालदा जो है ना वो उसके अंदर मिल्क डालना चाहती है, तो कहता है कि ममा रुको, मैं खुद करना है। बॉल नो, आई डू इट। उमर इज लाइकली, किस स्टेज के अंदर है जी, आपने सही जबरदस्त बताया, इनिशिएटिव। ये मेरा छोटा बेटा है, वो कहता है हर वक्त कोई भी काम, बाबा मैं खुद करूंगा, बाकी मैं खुद करूंगा। दवाई लेनी है तो वो उसको, ये भी लेके बैठा हूँ दवाई उसकी। अब ये दवाई उसको देनी थी, तो उसे है कि उसने दवाई नहीं लेनी, लेकिन उसे जब होगा ना, उसको कहूँ बेटा उसको पकड़ा दूं खोल के, तो वो खुद लेगा और 2 सिप ले लेगा, खुश हो जाएगा। तो उसको होती ख्वाहिश होती है कि हर काम मैंने खुद करना है, बाबा मैंने खुद करना है, मैंने खुद तोड़ना है, मैंने खुद खोदना है, खुद खाना है, खुद हर काम। यानी उसे लाइट भी जलानी तो कहता है मुझे उठाओ और मैंने खुद जलानी है। अब ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो है ना, वो बच्चे की स्टेज होती है। ये इसी पहले ट्रस्ट वर्सेस मिस्टर, दूसरी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट 1.5 साल से शुरू हो जाती है, ठीक है, 1.5 साल से 2 साल 3 साल तक चलती है ये। To understand the relationship among relatives in the family tree, children need to be able to use the skills of। बच्चे, छोटे बच्चे हैं ना, उनको अपने रिश्तेदारों को समझना चाहिए कि मेरा चाचा है, मामा है, खालू है, फुफ्फड़ है, जो भी उसके रिश्तेदार हैं। तो ऐसा करने के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या स्केल होनी चाहिए? क्लासिफिकेशन, हर एक को सेपरेट कर सकना। ये मेरा भाई है, ये मतलब घर से वो क्लासिफाई करना शुरू कर देता है कि ये पहले अपने रिश्तों में भाइयों की, छोटा भाई, बड़ा भाई, ये फला फला, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका आगे चलता है। सेरिएशन, सेरिएशन होता है चीजों को तरतीब लगाना, असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में, ठीक है। यानी तरतीब नजूली और तरतीब सऊदी जो होता है ना, सेरिएशन होता है। ये ना सीसीएस की बात हमने की थी, सेरिएशन, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, ये 3 चीजों की बात हमने की थी। ये थी उसकी प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर, ये नहीं होती, और कंक्रीट स्टेज जो जीन प्याजे की है उसके अंदर ये अचीव हो जाती हैं, ठीक है। सेरिएशन, चीजों को तरतीब लगाना, छोटा है, बड़ा है, बड़ा है इस तरह, या बड़ा है छोटा, इस तरह तरतीब लगाना, क्लासीफाई कर जो अलग अलग, और रिवर्सिबिलिटी जो है, कंजर्वेशन, उसे पता चल जाए कि एक छोटा गिलास है तो इसमें थोड़ा आया है, बड़ा गिलास है इसमें ज्यादा आया है, या इनकी सिर्फ वॉल्यूम में वॉल्यूम सेम है, इन गिलासों का साइज बदल गया है, तो वो उसका पता चल जाए। The process which are meant to help people in doing something and allow to achieve a goal that wouldn't have been possible without help is वो प्रोसेस जिसके अंदर टू हेल्प पीपल, लोगों की मदद करते हैं कि वो कोई काम कर ले और अपना कोई गोल अचीव कर ले, तो क्या किस चीज के बगैर नहीं हो सकती? काउंसलिंग के, गाइडेंस के, एक्सरसाइज के, ए बी के। यानी मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ किसी चीज को, किसी गोल को अचीव करने के लिए, तो मैं गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर होता ना दूसरा ए होता, ए तभी होता कि अगर हम वो कहते, एक एक तो मैं कोई कहता कि फलां इस चीज का स्पेशलिस्ट, और किसी एक पर्सन को उसके प्रॉब्लम को गाइड करना, हेल्प करना, ये एक जनरल टर्म के अंदर यूज होता है, ये गाइडेंस के साथ इनका ज्यादा ताल्लुक है। Variation in characteristics are development outcome between one child and another
इन बच्चों के अंदर आपस में फर्क होता है, वेरिएशन होती है उनकी खसूसियात के अंदर, उनके आगे बढ़ने के अंदर कोई तेजी से। तो क्या होते हैं, ये बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जो वेरिएशन जो है ना वो बेसिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। अ पर्सन इमिटेट अ स्पेसिफिक बिहेवियर, एक बच्चा जो है ना कॉपी करता है स्पेसिफिक बिहेवियर को, यानी किसी खास को कॉपी करके कहता है मैंने इस जैसा बनना है, ठीक है। अब वो जो ये मॉडलिंग होता है, किसी को अपना मॉडल बना लिया है, किसी को अपना मॉडल बना लिया है कि मुझे इस शख्स जैसा बनना है, मुझे इस शख्स जैसा बनना है, तो ये मॉडल होता है। प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज रिकॉल्ड फ्रॉम मेमोरी स्टोरेजेस, आपने कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई थी, अब उसको रिकॉल करते हैं, उसको अपनी इंफॉर्मेशन दिमाग से निकाल के उसको लेके आते हैं, रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, इस इंफॉर्मेशन को आप दिमाग में मुझे। द कैटेगरी ऑफ नॉलेज दैट अलाउ अस टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द वर्ड इज, द कैटेगरी ऑफ नॉलेज दैट अलाउ अस टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द वर्ड इज, क्या कहलाती है जी? जी, द कैटेगरी ऑफ नॉलेज डेट अलाउ अस टू, यानी वो नॉलेज की कैटेगरी जो हमें, कैटेगरी की मैंने बात कर दी है, मैंने अभी तो आपको बताया भी था, कैटेगराइज करना किस में आता है, चीजों को तरतीब लगाना स्कीमा के अंदर आता है। प्याजे अज्यूम दैट चिल्ड्रन आर डैश इन कंस्ट्रक्टिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड, तो प्याजे अज्यूम करता है कि चिल्ड्रन आर क्या है, एक्टिव है इन कंस्ट्रक्टिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है, बच्चे अपना नॉलेज खुद बिल्ड करता है, प्याजे ये बात करता है। प्याजे बिलीव दैट चिल्ड्रन इन द pre-operational stage have difficulty taking another person perspective, this is known as, बच्चा दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ सकता, वो समझता है जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, मैं ठीक हूँ ये बाकी गलत है, वो इगोसेंट्रिसिज्म होता है, अपना जिद पे अड़ जाना, अपनी बात को समझना मैं ठीक हूँ, बाकी सारे फजूल हैं, वही बातें करी जा रही हैं। ई लर्निंग स्टैंड फॉर, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग बोलते हैं, ई इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग बोलते हैं। द एडोलसेंस, जो जवान जो है, कॉग्निटिव एबिलिटी टू डेवलप बेस्ट गेसेस अबाउट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो बेस्ट गेसेस के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, किसी एडोलसेंस की कॉग्निटिव एबिलिटी के वो डेवलप द बेस्ट गेसेस, गेस की लफ्ज गेस को याद करें, गेस कीवर्ड को याद करें, ये आपको ले जाएगा सवाल जवाब की तरफ। डेवलप बेस्ट गेस अबाउट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जी। इसका है हाइपोथेटिकल, देखें, जब होता है ना हमारे पास गेस, यानी वो चीज जो मौजूद नहीं है, प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहा है, इंटेलिजेंस इसका होना चाहिए था, लेकिन जब वो कह रहा है बेस्ट गेस अबाउट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, गेस जो होता है ना वो हाइपोथेटिकल होता है, यानी वो चीज जो सामने नहीं है वो एब्स्ट्रैक्ट है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इसका आंसर होगा, ठीक है। अ डिस्ट्रीब्यूशन विद मोस्ट केसेस फॉलिंग इन द मिडल ऑफ द रेंज, few scores appearing towards the extremes of range, अब ये सवाल को भी समझे जरा, विद द मोस्ट केसेस फॉलिंग इन द मिडल, यानी बहुत से केसेस जो है वो मिडल में फॉल करते हैं, जैसे मैं इसको आपको मैं कैसे बताऊं, ये देखें, आपने कर्व बनाई, ज्यादा स्कोर कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, मिडल में, और वो कह रहा है बहुत कम स्कोर एक्सट्रीम पे फॉल कर रहे हैं, टुवर्ड्स अपेयरिंग द एक्सट्रीम, इधर आ रहे हैं। तो ये नॉर्मल कर्व होती है ना, ऐसे ऐसे क्या होती है, नॉर्मल कर्व होती है, जहां मिडल में ज्यादा एरिया हो, जहां ज्यादा लोग, ज्यादा वैल्यू मिडल में हो, तो ये नॉर्मल कर्व होती है। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड, एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या क्या शामिल है, लर्नर भी, टीचर भी, लर्निंग प्रोसेस भी, सारी चीजें स्कोप ऑफ एजुकेशन के अंदर शामिल हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टेज द सेम इवन दो द ऑब्जेक्ट माइट चेंज इन अपीयरेंस, आसान सा सवाल कि करेक्टर, वो खसूसियात के जो किसी चीज के अंदर हैं वो सेम रहती हैं चाहे उसकी शक्ल चेंज हो जाए, शक्ल चेंज हो जाए, आसान सवाल है। नहीं, क्यों नहीं समझ रहा है यार, सवाल को थोड़ा गौर से देखो, सवाल को गौर से पढ़ें कि जी, बिल्कुल मैडम आयशा, बिल्कुल। देखिए, जब आप जो है ना वो किसी चीज को, किसी को जो है वो गिलास में चेंज करते हैं, शक्ल चेंज, अपीयरेंस चेंज कर दी है, लेकिन वॉल्यूम उतना ही है, वो चीज वही है जो पहले थी, सिर्फ आपने उसकी अपीयरेंस चेंज किया जा रही, तो ये कंजर्वेशन होगा, क्या होगा, कंजर्वेशन होगा। एग्जाम्पल वही गिलास वाली है ना, आप एक बड़ी फ्लास्क के अंदर गिलास डालते हैं तो बच्चा कहता है कि ये जो है ना इसके अंदर पानी ज्यादा है, यानी पतले, और एक चौड़े गिलास में डालें तो बच्चा समझेगा ये कम है।
ठीक है। अपीयरेंस जो, या आप सम टाइम, मैं किसी दोस्त के घर गया तो उसके घर ना जग येलो कलर का जग था, और वो हमने हमारे दरमियान में रखा, बड़ा खुश हुआ कि मीठा पानी बना के लेके आया। और बाद में जब मैंने पानी डाला तो पानी था, क्योंकि वो जग का रंग येलो था, उसके अंदर जूस नहीं था। ठीक है। तो अब ये जो है ना, मतलब कंजर्वेशन ये होती है कि वो अपीयरेंस चेंज हो जाने से वो चीज बदलती नहीं है, वो चीज वही होती है, उतना ही वॉल्यूम होता है, वही चीज होती है, जस्ट अपीयरेंस चेंज हुई है। ठीक है। Orderly adaptive changes individual go through from conception to death is, जो तब्दीलियां हमारे जात के अंदर आ रही होती हैं बचपन से लेके बुढ़ापे तक, जो उसको क्या बोलते हैं, जो तब्दीलियां आ रही होती है इसे डेवलपमेंट बोलते हैं। जबरदस्त। ठीक है। जो तब्दीलियां बचपन से, सोर्स ऑफ प्लेजर आर पेन आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन, हमारे जो है ना खुशी मिलती है या हमें कोई दुख मिलता है, तकलीफ, तो उसका इंपॉर्टेंट रोल है किसके अंदर है, इमोशनल में, सोशल में, मोरल में, फिजिकल में, इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। डैश आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, लॉ ऑफ यूज और डिसयूज किसे कहते हैं? नहीं मैडम, वकारुन निसा क्या हो गया? नहीं, वकारुन निसा ठीक बताया, बिलाल ने गलत बताया, इकरा कलीम ने भी गलत बताया। लॉ ऑफ यूज और डिसयूज किस में आता है? पेट का आंसर नहीं लगाया मैंने, इमोशनल इंटेलिजेंस बता, लगा तो दिया, इमोशनल डेवलपमेंट, ये खुशी गमी। अच्छा देखिए, ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, ठीक है, ये जो है ना लॉ ऑफ यूज और लॉ, अगर कोई काम हम बार बार करेंगे तो हमें आता रहेगा। लॉ ऑफ डिस, अगर कोई काम नहीं करेंगे तो हमें भूल जाएगा। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज की ये दो हैं। ठीक है। डैश इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब ऑल आवर मेंटल प्रोसेस सच एज परसेप्शन, मेमोरी, जजमेंट। ये सारी किस में आती हैं? परसेप्शन, मेमोरी, जजमेंट किस में आती हैं? कॉग्निशन के अंदर आती हैं। आसान सा सवाल है। Planned and systematic effort by an organization is to provide an individual age a second chance of education. किसको सेकंड चांस ऑफ एजुकेशन कहा जाता है? सेकंड चांस ऑफ एजुकेशन कौन सी होती है? नो 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 नो, इनफॉर्मल तो सेकंड चांस नहीं हो, तुम सारी जिंदगी सीखते रहते हैं। सी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, यानी वो बच्चे जिनकी एज ज्यादा हो जाती है, बाद में वो डिस्टेंस लर्निंग में एडमिशन ले लेते हैं। तो जो होती है ना नॉन फॉर्मल इन एजुकेशन, इसको सेकंड चांस भी कहते हैं, कि बंदे ने दोबारा तालीम हासिल करना शुरू कर दी ओपन यूनिवर्सिटी से वगैरह वगैरह। गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कुछ करना। गिविंग एडवाइस, बच्चों को एडवाइस देना। टेलिंग द चाइल्ड व्हाट टू डू, बच्चों को बताना कि क्या करना है। एडिंग द चाइल्ड टोटल ग्रोथ, तो बच्चे की टोटल ग्रोथ जो है ना, वो ये गाइडेंस बात करती है कि उनकी मुकम्मल ग्रोथ हर लिहाज से वो ठीक बढ़ रहा है, उसकी तालीमी ग्रोथ भी हो रही है, सोशल भी हो रही है, इमोशनल भी हो रही है, मॉरल भी हो रही है, फिजिकल भी हो रही है, सारी जो है ना वो देखते हैं। द लोब ऑफ द cerebrum which is concerned with thinking, reasoning and problem solving, कौन सा लोब है? दिमाग के चार लोब हमने पढ़े थे ना, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्यूपिटल लोब। तो कौन सा लोब है जो जिसका ताल्लुक थिंकिंग के साथ है, रीजनिंग के साथ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ है? जी, बोल दीजिए बोल दीजिए बोल दीजिए, कोई एक तो बोल दें। जबरदस्त, फ्रंटल लोब है। ठीक है जी। A method of decreasing, of eliminating undesirable behavior। अच्छा जी, ये जो हमारे फ्रंटल लोब, ये जिसका दिमाग का है, ये जो टेम्पोरल लोब है, इनका ताल्लुक हमारे हर चीज जुड़ी तो दिमाग के साथ होती है, लेकिन हमारी समात के साथ, आवाजों की पहचान के साथ होती है। और ऑक्यूपिटल को लोब, जिसका ताल्लुक हम आंखों से पहचानते हैं, आंखों के साथ, तो दिमाग का जो है ना ये भी एक हिस्सा होता है इस तरफ करके। पैरिटल लोब इसके फ्रंट लोब के बैक साइड पे होता है। और जो बड़े हाई किस्म के टास्क होते हैं फ्रंटल लोब करता है, जो उससे कम होते हैं जो, वो पैरिटल लोब के अंदर हो रहे होते हैं। और इसके अंदर कुछ खास बातें थी, शायद लैंग्वेज के अंदर आती हैं, लैंग्वेज वगैरह बोलना, स्पीक वगैरह, वो इस तरह की चीजें इसके अंदर आती हैं, ऑक्यूपिटल आइज से जुड़े होते हैं। A method of decreasing of eliminating undesirable behavior by stopping a privilege for the time being is called। आप किसी बच्चे को जो है ना, उसको डिक्रीज एलिमिनेटेड अनडिजायर, उसके ना किसी को बिहेवियर अनडिजायरेबल है, उसको उससे लेने के लिए, उससे वापस ले, उससे कोई चीज वापस ले लेते हैं कुछ टाइम के लिए, तो इसे क्या कहते हैं? यानी बच्चा एक क्लास में तंग कर रहा है, आप उसको क्या करते हैं, क्लास में से कुछ टाइम के लिए आउट कर देते हैं। या आपको कोई बच्चा किसी वजह से तंग कर रहा है, आप उससे चीज, कोई चीज वो ले लेते हैं,
ठीक है, कोई आप आसानियां दे रहे थे किसी बच्चे को और वो उसका ज्यादा से ज्यादा उठा रहा है, वो उससे वापस ले लेते हैं। तो ये टाइम आउट टेक्निक होती है। क्या होती है? टाइम आउट टेक्निक होती है, जिसके अंदर हम वो चीज जिसकी वजह से मसला हो रहा है वो वापस ले लेते हैं। यानी बच्चा टिक टिक कर रहा है पेंसिल से, उसे पेंसिल वापस ले लो। बच्चा कोई जो है ना वो क्लास में किसी को छेड़ रहा है, उसको कहो बेटा जाओ क्लास में घूम फिर के आओ। तो वो चीजें जहां पे कोई मसला हो रहा है उसको उस चीज को जो है ना वो प्रिविलेज न देना, तो वो टाइम आउट होता है। परसीविंग द बिहेवियर, बिहेवियर किसी को परसीव करना। परसीव यानी किसी को देखना, और रिमेम्बरिंग द बिहेवियर, उस बिहेवियर को याद कर लेना। कन्वर्टिंग द मेमोरी, उसको हमारी मेमोरी में लेके आना और एक्शन लेना। फिर री इन्फोर्समेंट ऑफ इनिशिएटिव बिहेवियर, और मोटिवेट करना कि काम करने को। ये किस चीज के स्टेप्स हैं? सोशल लर्निंग थ्योरी, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, गैगने थ्योरी, बंडोरा थ्योरी। अच्छा मुझे जरा ये बताएं, बंडोरा थ्योरी तो आपने मैडम इकरा कलीम साहब कह दिया, ये सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? जी कौन बताएगा, सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? नो, साइको सोशल थ्योरी दी थी, ब्रूनर ने कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी दी थी। ये इसी ने दी थी, बंडोरा नहीं दी थी। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी इसी बंडोरा की थ्योरी को कहते हैं। विकोरियस लर्निंग, इमिटेशन वाले इमिटेट करना किसी को। तो ये इसके दोनों आंसर ठीक है, बंडोरा भी ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी भी ठीक है। बस सोचिएगा नहीं, बोल दीजिए करें। गलत भी होगा ना, बोल दिया करें। तो ये जो है ना, ये दोनों आंसर, इस सवाल जहां पे दिया हुआ था ना उसने लगाया हुआ था, बंडोरा लगाया हुआ था। लेकिन बाद में मैंने देखा, मैंने कहा सोशल लर्निंग थ्योरी भी तो बंडोरा ने दी है ना, ये सारी वही सुसाइड। तो ये तो ठीक हो गया ना, मतलब ये दोनों ठीक हो गया वो। खैर मैंने जहां से सवाल लिया ना उसका ऐसे था, तो इसलिए ये मैं बता रहा हूँ कि इसके दोनों आंसर ठीक हैं। All the guidance is related to human behavior and mental process is called। All the guidance, नहीं डांटना क्यों है जी? ऑल द गाइडेंस इज रिलेटेड टू ह्यूमन, जो इंसान के बिहेवियर के साथ है, उसे मेंटल प्रोसेस, इंसानों के बिहेवियर मेंटल प्रोसेस के साथ है, उसे साइकोलॉजिकल गाइडेंस बोलेंगे। फेस टू फेस रिलेशनशिप, बड़ा पहला ही कीवर्ड आ गया, पहला ही स्ट्रॉन्ग कीवर्ड आ गया, कि वो जो फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है, इन विच वन ट्राई टू, जो किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अदर, उससे क्या कहते हैं जी? काउंसलिंग बोलते हैं, क्योंकि फेस टू फेस काउंसलिंग होती है। ठीक है। विच लॉ ऑफ लर्निंग एसोसिएटेड विद री इन्फोर्समेंट एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, कौन सा लॉ जो है वो री इन्फोर्समेंट का जिसके साथ ताल्लुक है? जो थर्ड डाइक ने तीन लॉज दिए हैं, उसका किसका ताल्लुक जो है, लॉ ऑफ इफेक्ट का है। पुराना सवाल है तो ठीक है। जो काम अच्छा लगेगा हम करेंगे, जो नहीं अच्छा लगेगा हम छोड़ देंगे। सिस्टम विच हेल्प चाइल्ड टू इंटरेक्ट, वो सिस्टम जो बच्चे की मदद करता है कि वो इंटरेक्ट करे, इंफॉर्मेशन को शेयर करे, अपनी फीलिंग का एक्सप्रेस करे, अपनी विशेस और व्यूज जो है वो नॉन है, तो ये क्या कहलाती है? इंटरैक्ट के जो कीवर्ड है ना, इसको जरा देख ले, इंटरैक्ट से आएगा ना, तो इसी से बात चल रही है। फिर वो यानी इंटरैक्ट करता है किसी से, कुछ तो उसी को इंफॉर्मेशन शेयर करता है, उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करता है। बेटे ये इसका मतलब बच्चा सोशलाइजेशन सीख रहा है, कि वो अपनी जो है ना वो उनको इंटरेक्शन भी करता है, उनसे इंफॉर्मेशन भी शेयर करता है, एक्सप्रेस भी करता है, अपनी विशेष बताता है, उनके व्यूज जानता है। तो ये सोशलाइजेशन की तरफ बच्चा जा रहा है। आज का आखिरी सवाल, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज टोटल रिलेशनशिप टू एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ऑल माइंड बॉडी फंक्शन इज नोन एज, ये कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जो कहता है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर वो फंक्शन की बात करता है, कि बॉडी ऑल माइंड फंक्शन, यानी फंक्शन की बात करता है, फंक्शनलिज्म होता है। इन्वायरमेंट जो ना, फंक्शनलिज्म वाले भी कहते हैं कि इन्वायरमेंट होगा, इन्वायरमेंट के अंदर फंक्शन होगा। तो ऑल माइंड बॉडी फंक्शन, फंक्शन जो है इज नोन एज, जो हरकत सकनात होती हैं वो उसको देखना, तो ये होता है। ठीक है जी, आज के 50 सवाल मुकम्मल हुए। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ मैं कर देता हूँ जी, कर देता हूँ। पिछले मैंने कर दिए थे सारे, मैडम आयशा, मैंने पिछले सारे कर दिए थे कल। आज वाला मैं कोशिश करता हूँ कोई ना कोई वीपीएन वगैरह लगा के।